नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए चिट्ठी को लेकर अब बिहार में सियासी उबाल आ गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चिट्ठी को जिस तरह से फाड़ दिया, इस पर उन्होंने आक्रोश दिखाया। अभी तक उनका आक्रोश, उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। आज उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर यानी आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया है। इस पोस्टर में वो चिट्ठी भी ऐड की गई है। ये चिट्ठी है जिसकी एक प्रतिलिपि यहाँ पर लगाई गई है और ये वही चिट्ठी है जिसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फाड़ दिया था। और साफ तौर पर इस चिट्ठी के माध्यम से भी साफ तौर पर निशाना नीतीश सरकार पर है। नीतीश सरकार पर तेजस्वी लगातार हमलावर है हर मुद्दे पर, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते क्राइम के रेट को लेकर तेजस्वी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर अब तेजस्वी यादव एक बार और आक्रामक रूप में आ गए हैं और उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाई है। तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पोस्टर को लगाया है। साफ तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना है। नीतीश कुमार की श्रमवीरों के बारे में घृणित सोच, क्या कुछ इस पोस्टर में कहा गया है? दरअसल नीतीश कुमार बताएं, आरजेडी सवाल पूछ रही है नीतीश सरकार से कि उन्हें बिहारी श्रमिक गुंडे क्यों दिखे, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों लगे, उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा, श्रमिकों को रोजगार से इनकार क्यों किया, बेरोजगारों का अपमान क्यों किया। तो हर मुद्दे हैं जो कि प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला कि आखिर प्रवासी मजदूरों को गुंडा क्यों कहा गया, दूसरा उन प्रवासी मजदूरों को अपराधी क्यों कहा गया, तीसरा उनको लुटेरा क्यों कहा गया, चौथा उनको बेरोजगार क्यों छोड़ दिया गया, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और सबसे अंतिम सवाल जो है कि आखिर उनका अपमान क्यों। नीतीश कुमार, शर्म करो, श्रमिकों को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान क्यों। आपको बता दें कि कल एडीजी मुख्यालय की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया था कि जो भी प्रवासी मजदूर वापस अपने प्रदेश आ रहे हैं उनको रोजगार देने की संभावना नहीं बनती है। इतनी तादाद में है वो कि संभावना नहीं है कि उनको रोजगार दिया जा सके। इसके साथ ही अगर उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो इसके कारण बिहार में अपराध पनपेगा और अपराध का ग्राफ भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से ये लेटर जारी किया गया, हालांकि मुख्यालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि भूलवश ये लेटर निर्गत हो गया है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तल्ख तेवर अपना लिया है और पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सबके सामने इस लेटर को फाड़ दिया, तो अब इस लेटर को अपने कार्यालय के सामने जनता के बीच लगा दिया है। साफ तौर पर निशाना नीतीश सरकार पर, प्रवासी मजदूरों के हितों की बात। और कल यानी 7 जून को जिस तरह से राजद की तरफ से थाली और कटोरा बजवाना है, गरीब के अधिकार के लिए एक दिवस के तौर पर 7 जून को मनाना है, तो कहीं ना कहीं प्रवासी मुद्दे के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति भी चल रही है। सियासत हलचलें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं क्योंकि मिशन 2020 का आगाज़ हो चुका है। कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। एक पोस्टर के बाद एक और भी पोस्टर है जिसको नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। श्रमिकों को लेकर हमारी मांगे, अपनी मांगे साफ तौर पर नीतीश सरकार के सामने रखी है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सभी दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों को जो लगभग 3 महीने से बिना काम के घर बैठे हैं और आगामी 3 महीने यानी कि लगभग 100 दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला, हमारी मांग है कि बिहार सरकार इन सभी श्रमिकों को शुरू में न्यूनतम 200 दिन का एक मुश्त 10,000 श्रमिकों को दिया जाए, नकद राशि का भत्ता दिया जाए। हर श्रमिक भाई पर औसतन 5 लोग आश्रित हैं, 200 दिन प्रति श्रमिक 10,000 भत्ता दिया जाए। तो कई मांगे हैं, 5 तरह की मांगे हैं जो आरजेडी ने नीतीश सरकार से के सामने रखी, उनसे मांग की है। इसके साथ ही गंभीर संकट में प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जो कि कुशल हैं, जिनके पास स्किल्ड लेबर जो हैं, उनको राज्य के विकास के लिए उनका फ़ायदा लिया जाए, यानी कि जिलावार रोजगार कैंप लगाकर उन्हें नौकरी दी जाए ताकि वो रोजगार करें और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बिहार सरकार को भी होगा। तो नेता प्रतिपक्ष प्रवासी मजदूरों को लेकर तल्ख तेवर अपना लिए, लगातार एक्टिव मोड में और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सामने नीतीश कुमार और इस तरफ से तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर पहले ही
कोरोना काल में जब लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई थी तब से लगातार नेता प्रतिपक्ष प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं और एक बार जब ये लेटर निर्गत कर दिया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं राजद ने तल्ख तेवर अपना लिया है और अब वो छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब आरजेडी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया और साफ तौर पर निशाना सीएम नीतीश पर। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।